हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। फिर से आप लोग का मोस्ट एक्सपेंसिव सीरीज में आप लोग का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और हम हैं आप लोग के साथ में कौन छोटे मनीष राज। आप लोग पहचान ही रहे हो कि हम भी अपना इंट्रोडक्शन दे, समझ रहे हो कि ना। हम आप लोग को क्या चीज पढ़ा रहे हैं छोटे, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। और त्रिगोनोमेट्री का हम लोग क्या चीज पढ़ रहे हैं बाबू, एक्सरसाइज 8.1 पढ़ रहे हैं। देखो, इसको हम लोग चर्चा इस सब एक्सरसाइज पर आगे चर्चा करने से पहले हम लोग का जो पीछे चर्चा हो गया उस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो कि ना। अगर आप लोग पीछे का चर्चा नहीं कीजिएगा, सिर्फ आगे चर्चा करते चलिएगा, तो फिर एक बात में वही होगा, क्या चीज होगा बाबू, कि हमको सब कुछ आकर भी कुछ नहीं आता है। समझ रहे हो ना, यही होता है कि मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट है लेकिन मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। सिलेबस कंप्लीट है लेकिन मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, ये बात होगा छोटे, समझ रहे हो ना। तो चलो जी, वीडियो को बिना मतलब लंबा करते हुए स्टार्ट करते हैं। ऐसा ब्लॉगर लोग बोलता है कि चलो जी वीडियो को लंबा करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम ब्लॉगर नहीं है भैया, हम आप लोग का भैया है, शिक्षक है, जो क्या चीज पढ़ा रहे हैं, त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं। देखो छोटे, हम लोग का पहला क्लास वाला हर दिन याद होना चाहिए। एक बात और याद रखिएगा कि यदि आप मैथ क्लास लेने आते हैं तो उससे पहले जो फॉर्मूला लिखा दिया गया उन पे कवर करो, जो कंसेप्ट बताया गया उसको कवर करो, प्रॉपर नोट्स बनाते चलो, प्रॉपर फॉर्मूला का कॉपी बना लो। साथ में आप लोग कॉपी के पेन लेकर बैठो, डॉक्टर केसी सिन्हा लेकर बैठो, एनसीईआरटी लेकर बैठो, सारा चीज लेकर बैठो और मुस्कुराते हुए बैठो, क्योंकि फिर से आप लोग एक बार आप लोग क्या है, संकल्प बोर्ड क्लासेस में है। किनका साथ में है, तो मनीष राज के साथ में है, ठीक है जी। तो देखो, यहाँ पर हम लोग जो पहला लेक्चर था ना बाबू, वहां हम लोग क्या चीज पढ़े थे, उसका इंट्रोडक्शन पढ़े थे और साथ ही साथ एक्सरसाइज देखे थे। इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़े थे ना कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होते हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। आप बताओ कौन कौन होते हैं, खड़ा हो। चलो ठीक है, आप लोग अगर बोल रहे होंगे ना तो पहले बोलिएगा, आप लोग बोलिएगा साइन थीटा, दूसरा में कॉस थीटा, तीसरा में टैन थीटा, चौथा में कॉसेक थीटा, पांचवा में सेक थीटा, छठा में कॉट थीटा। आप लोग आगे आगे बोले, हम पीछे से बोले हैं, समझ रहे हैं कि ना। लेकिन जो फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं तो वो मेरा साथ ही बोल रहे होंगे, ये आप लोग से हम उम्मीद रखते हैं, ठीक है जी। देख तो नहीं पाते हैं ना, क्योंकि हम कैमरा के इस साइड है, आप कैमरा के उस साइड है। जिस दिन है टेक्नोलॉजिया आ गया ना कि कैमरा को उस साइड भी देख सकते हैं, तो उस दिन देखा जाएगा कि टेक्नोलॉजिया का कमाल क्या होता है, समझ रहे हो कि ना। उसका बाद फिर आप लोग का बताया गया था ना बाबू कि साइन थीटा का अनुपातिक मान पी बटा एच होता है। पी को हम लोग लंब बोलते हैं, एच को हम लोग कर्ण बोलते हैं। कॉस थीटा का अनुपातिक मान बी बटा एच होता है। बी को हम लोग आधार बोलते हैं और कर्ण को हम लोग एच बोलते हैं। टेन थीटा का अनुपातिक मान पी बटा बी होता है। पी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं छोटे, पी को हम लोग बोलते हैं लंब बोलते हैं, बी को आधार कहते हैं। उसका बाद कौशेक थीटा जो होता है साइन का उल्टा है, मतलब 3 के साथ 3 फ्री, याद रखना, y3 गेट 3, समझ रहे हो ना। ठीक, तो देखो बाबू, कॉस साइन का उल्टा कौशेक होता है, कौशेक थीटा बराबर होता है एच बट्टा बी। कुछ होता है बबुआ, एच बट्टा पी होता है, एच बट्टा पी। एच क्या है, कर्ण है, और पी क्या है, लंब है। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा बी बटा एच, इसका क्या होगा, एच बटा बी। टेन थीटा कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो साइन थीटा का क्या चीज होता है बाबू, साइन थीटा का होता है एच, कॉट थीटा का टेन थीटा का उल्टा होता है, तो टेन थीटा पी बटा बी, तो कॉट थीटा बी बटा पी। यहां तक कहानी ठीक ठाक ना। अधिकतर को देखोगे ना, अधिकतर टीचर को तो क्या करेगा ना कि ट्रिक रटवाते हैं। कोई दिक्कत नहीं यार, ट्रिक रटने वाला को ट्रिक रटने दे। एग्जाम हॉल में जाओगे ना तो फिर पता चलेगा कि ट्रिक क्या था। अब तुमको ट्रिक नहीं याद है तो कभी फॉर्मूला याद होगा, इसलिए हम बोलते हैं ना कि फॉर्मूला, ट्रिक नहीं। ट्रिक को उधर जाने दो, फॉर्मूला को सबसे पहला क्रेडिट लो, लिख लिख कर याद करो, समझ रहे हो कि ना, रेगुलर पढ़ो। ठीक, हम लोग का टीचर बोला करते थे ना कि देयर इज नॉट शॉर्टकट टू सक्सेस इन दियर लाइफ। हम लोग का बहुत अच्छा टीचर हुए बायो का, वो हमेशा ये बात बोला करते थे कि देखो बाबू, जिंदगी में अगर सफलता चाहिए ना तो कभी कम मतलब शॉर्ट रास्ता नहीं अपनाना, हमेशा लॉन्ग फॉर्म वाला रास्ता अपनाना। एक समय आएगा कि तुम उस रास्ता को शॉर्ट कर लोगे। ठीक, चलो उन्हीं टीचर को याद, उन्हीं टीचर को एक क्याची बाबू इस मतलब वीडियो को डेडिकेट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है बाबू, क्वेश्चन नंबर कितना है, 7 है छोटे। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या चीज बोल रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें।
अब देखो बाबू, इसको तुम लोग दो फॉर्म से कर सकते हो। पहला फॉर्म है कि इसको के मान के, और दूसरा फॉर्म है बिना के माने हुए। तो हम प्रयास करते हैं कि इसका के मानकर यूज करते हैं। ठीक, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग का क्या चीज लिखना है छोटकन, आप लोग का सबसे पहले लिखना है सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद क्या चीज लिखना है बाबू, लिखना है दिया है। दिया क्या चीज है छोटे, तो आप लोग का लिखा हुआ है, दिया है साइन थीटा बराबर 4/5। यहां तक में किसी का कोई प्रॉब्लम, आप लोग बोलोगे नो प्रॉब्लम, बिकॉज यू आर कंटिन्यू बिफोर 3 लेक्चर इन ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज। ओके, तो देखो बाबू, यहां से ध्यान देना छोटे, आप लोग यहां से, अब हम लोग क्या चीज जानते हैं बाबू, हम लोग जानते हैं ना कि जो साइन थीटा बराबर होता है ना छोटे, वो P/H होता है। क्या चीज होता है, P/H। तो बताओ, हम लोग लिख सकते हैं, माना कि P बराबर 4K और H बराबर कितना बाबू, 5K। तो यहां से हम लोग का निकालना क्या होगा, B बराबर। बताओ B बराबर आप लोग का फॉर्मूला क्या बताया गया था, तो आप लोग बताओ छोटे, B बराबर आधार बराबर फॉर्मूला क्या बताया गया था, U। बताओ बताओ, आप बताओ। U बराबर B बराबर फॉर्मूला बताया गया था सर, रूट ओवल H² माइनस PH² इक्वल टू B। समझ ले हो ना। तो देखो बाबू, B² बराबर फॉर्मूला था H² माइनस P²। कौन स्क्वायर, P²। तुम लोग का लगा B लिखने जा रहा है, P लिखने जा रहा है गधा। अब देखो, यहां से आप लोग देखिएगा छोटे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, H के जगह पर कितना छटकू, H के जगह पर 5 है और K है, तो 5K का स्क्वायर माइनस B, P के जगह पर कितना छोटे, अच्छा H के जगह पर 5 है, P के जगह पर कितना 4K है, तो यहाँ पर 4K का स्क्वायर लिखेंगे। अब बताओ छटकू, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और K का स्क्वायर K² माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और K का स्क्वायर K²। अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि जिसको 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 नहीं याद है। अगर ऐसा स्टूडेंट है तो तुरंत यहाँ वीडियो बंद करो, भागो क्लास 9th में और क्लास 8 में, 10 के लिए तुम नहीं बने हो। ठीक, तो देखो बाबू, 25 के स्क्वायर में से 16 के स्क्वायर जाएगा तो क्या 9 के स्क्वायर बचेगा। 9 का वर्गमूल होता है 3 और के स्क्वायर का वर्गमूल होता है क्या, के। तो हम लोग का B बराबर कितना प्राप्त हुआ छोटे, B बराबर हम लोग का प्राप्त हुआ 3K। यहां तक में किसी का कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कोई अगर लिख दिया ना कि प्रॉब्लम है तो सच बोल रहे हैं, वो आ जाएंगे कैमरा के पीछे से। ठीक, अब देखो छोटे, हम लोग लिखेंगे क्या चीज से यार, अब हम लोग लिखेंगे प्रश्न से। ठीक, और जब प्रश्न से लिखेंगे छोटकू, तो क्या चीज बोला है कि cos थीटा और tan थीटा के मान ज्ञात कीजिए। तब बताओ, cos थीटा बराबर क्या जानते हो सेनापति, तो cos थीटा बराबर आप लोग जानते हैं, अभी तुरंत हम रिवीजन करवा के आए हैं कि cos थीटा बराबर तुम लोग जानते हो B/H। बताओ बबुआ, B बराबर कितना आया, तो आप लोग बोलिएगा मास्टर B बराबर 3K आया, तो 3K हो गया। H बराबर कितना दिया हुआ था, तो H बराबर 5K दिया हुआ था, तो 5K हो गया। बताओ बबुआ, अंश और हार में दोनों एक ही जैसा लग रहा है, तो कट गया ने कैसे के, तो कितना बचा 3/5, और मेरा cos थीटा बराबर क्या आया बाबू, cos थीटा बराबर आया 3/5। यहां तक के कहानी मेरा जुबानी समझ में आया कि नहीं से बताइए। हाँ, आप लोग का समझ में आया होगा, और जिनको नहीं समझ में आया होगा, गधा का हॉल क्यों होगा वो। ठीक, अब देखो बाबू, tan थीटा, ये सब चीज समझने का थोड़ी है, ये सब चीज तो देखने का। तुम लोग 2 लेक्चर पीछे देख कर आए हो ना, इसलिए ऐसा बात बोला जा रहा है आप लोग से। बताओ tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या जानते हो, tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर होता है P/B, लंब बट्टा आधार। तो बताओ छुटकू, tan थीटा बराबर यदि P/B होता है तो P बराबर कितना आया है, P बराबर हम लोग 4K माने हैं, और B बराबर कितना आया है, B बराबर हम लोग 3 के माने हैं। कैसे के कैंसिल, तो क्या बचा 4/3, तो ये आंसर आ गया 4/3। मतलब साइन थीटा और cos थीटा दोनों का मान का आंसर आ गया। यहां तक के कहानी में किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग क्या करो छोटे, पॉज करो वीडियो और 8 को ट्राई करो, उसके बाद मैच करो। चलो, आप लोग वीडियो पॉज किए होंगे, ट्राई भी किए होंगे, और अब आप लोग मैच करने के लिए तैयार हो गए होंगे। चलो ठीक है, हम तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन सबको ऊपर वाला देख रहा है।
चलो ठीक है बबुआ। देखो हम लोग लिखेंगे छोटे सबसे पहले सॉल्यूशन। किचन क्या बोल रहा है से सुनिएगा। बोल रहा है यदि साइन ए वाई थीटा बोल दे, ए बोल दे, बी बोल दे, सी बोल दे, अल्फा बोल दे, बीटा बोल दे, गामा बोल दे, कुछ भी बोल दे, हमको साइन ही बोला है, इतना ही हम लोग का जरूरी है। तो साइन ए बराबर 3/4 है, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो लो वही किचन फोटोकॉपी आया है, यहाँ पे थीटा बोल रहा हुआ था, ए बोल रहा है। तो देखो बाबू हम लोग लिखेंगे छोटे, दिया है, क्या चीज लिखेंगे, दिया है। बताओ दिया क्या चीज है, तो साइन ए बराबर दिया है 3/4। ठीक है, तो क्या हम लोग जानते हैं साइन ए बराबर हम लोग जानते हैं P/H। तो क्या हम लोग मान सकते हैं कि माना कि P बराबर आया बाबू 3 के और H बराबर कितना आया 4 के। क्यों ढूंढू, इतना तो कर सकते हो ना। हाँ भैया ये तो हम कर सकेली, लेकिन हम ना कर सकेली। तो देखो क्या हम लोग बी बराबर, फिर फॉर्मूला आ गया, बी बराबर अभी तुरंत फॉर्मूला बताएं, इधर नहीं देखना है। तो बताओ बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। पूरा पूरी बोलो, एच स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर क्या होता है। तो एच बोले तो कर्ण और पी बोले तो लंब, समझ रहे हो ना। हाँ समझ रहे हैं। तो लो एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर बबुआ, तो बताओ रूट ओवर के रूट ओवर एच, एच बराबर कितना माने हैं 4 के, कौन के 4 के। उसका बाद पी बराबर क्या माने हैं 3 के, और तुम लोग 4 के देख रहे हो ना आजकल। हाँ तो देखो 4 का स्क्वायर 16, के का स्क्वायर के स्क्वायर, तो 16 के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, के का स्क्वायर के स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर और 16 में से 9 गया तो कितना बचा, तो 16 में से 9 गया तो हमको नहीं आता है, कितना बचा छोटे। देखो ठीक बना रहे हैं ना, साइन थीटा बराबर 3/4 हो गया, तो साइन थीटा का मान हो गया P/H, P का मान आया 3 के, H का मान आया 4 के, हम लोग का निकालना है B का मान, तो यहाँ से आया 4 के माइनस का 3 के। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर कितना बाबू 9, 16 में से 9 गया तो 16 9 कितना होता है, 16 में से अगर आप लोग 9 घटाओगे तो देख लो बाबू कितना होगा से 16। तो यहाँ से हम लोग का आई थिंक 7 के आएगा या 4 के आएगा, 7 के आएगा, 16 9 7 16 होता है। हाँ तो 7 के स्क्वायर, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना बाबू कि यहाँ पे जो आएगा ना √7 के आएगा, क्या चीज आएगा √7 के। एक बार किचन आप लोग मैच कर लीजिएगा, ऐसा आंसर है किचन है कि नहीं। किचन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। हाँ किचन ठीक है। तो ये कितना आया बाबू √7 के आया, और जब √7 के आया तो हम लोग का किचन क्या चीज पूछा है ढूंढू, तो हम लोग का किचन पूछा है, देख भाई बुरा नहीं मानने का, ठीक। तो देखो हम लोग का किचन पहला पूछा कॉस ए, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या जानते हो मोगैम्बो, कॉस थीटा बराबर जानते हो B/H। बी बराबर कितना आया छोटे, बी बराबर आया √7 के। एच बराबर कितना आया है, तो एच बराबर आया 4 के। तो के से के को लेकर चल गया, समझ रहे हो ना। हाँ तो यहाँ से आया √7/4। तो क्या आप लोग tan थीटा बराबर tan ए बराबर निकाल सकते हो, tan थीटा बराबर या tan ए बराबर P/B, P बराबर कितना है छोटे, तो P बराबर है 3 के, और B बराबर कितना है छोटे, तो B बराबर आया √7 के। तो ई कैसे के कैंसिल, तो 3/√7। तो यहाँ तक में किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो बाबू यहाँ तक में अगर आप लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो गुड एंड वेल, आप लोग का इस तरह से किचन को बनाना है, किचन को प्रैक्टिस करना है। अब इसी का तरह से 7 बताएं, 8 बताएं, 9 इसी का जैसा है, 10 इसी का जैसा है। और मेरा हिसाब से लग रहा है कि 10 का 2 हम सिर्फ हिंस दे देते हैं, 10 का 2, तो 10 का 2 आप लोग से बन जाएगा ना, तो बना ही देते हैं 10 का 2। तो आप लोग इसको क्या करो, आप लोग इसको पॉज करके वीडियो को नोट करो, अगर नोट कर लिया हो तो बढ़िया बात है, इजाजत थोड़ा सुनो, चलो नोट करना इसको। तो देखो छोटे अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना देखना है, क्वेश्चन नंबर देखो बाबू तुम लोग का 7 बता दिए, 8 बता दिए, तो 9 बन जाएगा, 10 बन जाएगा, 10 का 1 भी बन जाएगा, इसी का टाइप का है। तो आप लोग उसको बनाना, अगर नहीं बनना तो कमेंट में लिखना कि भैया नहीं बना है। तो हम क्या करेंगे बाबू, हम उसको बनाकर और आप लोग का डिस्क्रिप्शन में एक क्या चीज देंगे, टेलीग्राम आईडी देंगे, उससे ज्वाइन हो जाएगा। उस पर हम क्या चीज कर देंगे, डाल देंगे ना, तो एक डॉट क्लास का इसमें प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें डाल देंगे। ठीक है, मतलब बात समझ में आया ना, तो हाँ समझ में आ गया, बाकी वो बन जाएगा यार, तुम लोग उतना हो अच्छा बना लोगे। तो देखो बाबू 10 का 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना
कि यदि tan a बराबर 3/4 है तो cos थीटा और sin थीटा, अच्छा तो अन त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ पे cos थीटा और sin थीटा नहीं है, क्या चाहिए बाबू, 10 का 2 में अन त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। तो अन त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अब देखो अन त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का अर्थ है ना कि यहाँ tan दिया हुआ है तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, उसमें से tan के हटा दो तो कितना बचे 5, उस सभी पांचों अनुपात को क्या चीज करना है, मान ज्ञात करना है। तो लो कोई दिक्कत ना है, वही पिछला फॉर्म का जैसा है, लेकिन हम इसको एक नया टाइप का था तो इसको बता दे रहे हैं। सबसे पहले क्या चीज लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, उसका बाद क्या चीज है बाबू, दिया है, दिया क्या चीज है छोटे, तो दिया है tan a बराबर 3/4। तुम लोग tan थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हो, अनुपातिक मान p/b। तो बताइए p बराबर कितना मानेंगे 3k, b बराबर कितना मानेंगे बाबू 4k। तो क्या हम लोग का यहाँ निकालना है, h निकालना है। जो मिस कर रहा है उसी को ना मिस करोगे मतलब निकालोगे। हाँ तो बताओ छोटे h बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो √p² प्लस का b²। ये बात पता है कि ना, पता होगा आप लोग का, अगर नहीं पता है तो पता कर लो, तो पता नहीं लगेगा कि पता कैसे लगाए से। तो p² बराबर कितना है बाबू, तो p² बराबर के p का जगह पर है 3k और 3k का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, b के जगह पर 4 है 4k तो 4k का स्क्वायर हो जाएगा। तो बताओ छोटे 3 का स्क्वायर 9k का स्क्वायर k² 9k स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर 16k का स्क्वायर k²। तो बताओ 16 9 कितना होता है, तुम लोग देने, तो तुम लोग देने 16 9 कितना होता है 26, हम लोग देने 25 होता है। ठीक, तो यहाँ 16 9 कितना हो गया बाबू 25, और 25 के स्क्वायर, 25 का वर्गमूल तुम लोग देने कितना होता है 5, और k² का वर्गमूल क्या होता है तो k, मतलब कितना आया बाबू h बराबर आया 5k। कितना आया बाबू 5k। तो हम लोग का प्रश्न से क्या चीज बोला जा रहा है, तो प्रश्न से हम लोग का बोला जा रहा है कि अन त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम लोग क्या चीज लिखेंगे, सबसे पहले tan दिया हुआ है तो अन त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग सबसे पहले sin निकालेंगे, sin a बराबर p/h। p का मान कितना है बाबू, p का मान है 3k, h का मान कितना आया 5k, k को k लेके चल गया तो क्या बचा 3/5। इसी तरह से cos a निकालेंगे, काहे कि त्रिकोणमितीय अनुपात में सारा को निकालना है tan को छोड़ के, क्योंकि tan यहाँ दे दिया है। tan थीटा बराबर b/h, b के मान कितना है छोटे 4k, h का मान आप लोग कितना लाए थे 5k, तो k से k को लेकर चल गया अपना जाति अपना को, तो लो 4/5। इसी तरह से tan तो दिया हुआ है ना, तो अब हम लोग किसको निकालेंगे cosec को, और cosec a बराबर क्या चीज जानते हैं, cosec थीटा बराबर जानते हैं h/p। बताओ बाबू h बराबर कितना दिया हुआ है, h बराबर दिया है 4k, और p बराबर कितना दिया हुआ है, तो p बराबर दिया है 3k। तो k से k खत्म तो क्या बचा 5/3। तो इसी के साथ आप लोग sec a का बताइए, sec a बताओ sec थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है b/h की h/b, तो आप लोग बोलोगे h/b। अगर नहीं याद है यहां से मारेंगे, याद रखना। तो h बराबर कितना है छोटे, तो h बराबर है 5k, और b बराबर कितना है बबुआ, तो b बराबर है 4k। k को k लेके चल गया तो कौन बचा 5/4 बचा। बताइए लास्ट में हम लोग क्या चीज निकालेंगे, cot थीटा निकालेंगे। cot a या cot थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है b/p। b बराबर कितना है बबुआ, तो b बराबर यहाँ देख रहा बड़ू कि यहाँ है 4k, तो देखा p बराबर कितना है, p बराबर है 3k, k से k कैंसिल तो क्या बचा छोटे 4/3। तो इस तरह से हम लोग का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। और मेरा हिसाब से एक बार क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2 नंबर में आया है और पूछा था इसी फॉर्म में कि यदि sin a बराबर समथिंग या tan a बराबर समथिंग जो दिया है तो अन त्रिकोणमितीय अनुपात लिखें और 2 नंबर आइए और 2 नंबर ले जाइए। चलो ठीक है, यहां तक ये वाला बात समझ में आया, तो इस यहां तक बढ़िया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है बाबू कि यदि tan थीटा बराबर 0.75, 75 कौन पढ़ा, तुम पढ़ा ना 0.75, कंटाप मारेंगे, कंटाप याद रखना। tan थीटा बराबर 0.75, दशमलव के बाद हमेशा अंकों में बोलना है, संख्या को क्या चीज में बोलना है, अंकों में। तो sin थीटा का मान ज्ञात करें या sin थीटा का मान गणना करें। तो लो बाबू ये भी वही क्वेश्चन है ना, लो दिखाते हैं आप लोग का। इसको देख के तो तुम लोग का लगा होगा कि बस ये क्या आने वाला है, कुछ नहीं आने वाला है।
त्रिकोणमिति अधिकतर टीचर क्या करता है ना कि शुरू में पढ़ाता है, नहीं भाई 6-7 महीना हो जाने दे उसके बाद पढ़ाओ, तब ताकि बच्चा डेवलप कर सके। समझ रहे हो कि ना। हम लोग तरफ क्या होता है ना कि बस तुम लोग जनवरी या फेब में या मार्च में गए 10 में, मास्टर त्रिकोणमिति खोल रहा है, तुम लोग का कहानी खत्म। मास्टर बोलेगा 17 से 20 नंबर आता है, तुम लोग का और वहां कहानी खत्म। प्रेशर, समझ रहे हो कि ना। तो देखो प्रेशर में नहीं रहना है, टेंशन को टेंशन दे दो, वो टेंशन में रहे और तुम लोग स्ट्रेस फ्री रहो। और संकल्प बोर्ड क्लासेस पे रोज आते रहो अपना समय पर। 10:10 दिन में क्या आता है, मैथ का वीडियो आता है। और रात 7:30 बजे कौन आएगा, द कपिल शर्मा शो नहीं आएगा, कौन आएगा, साइंस का शो आएगा, बायोलॉजी। ठीक, तो देखो छोटे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं छोटे, दिया है, क्या चीज लिखेंगे, दिया है। दिया क्या चीज है बाबू, तो दिया है tan थीटा बराबर 0.75। तो क्या ढूंढू, tan थीटा बराबर लिख सकते हैं कि 75/100। तुम लोग पूछोगे कैसे, तो ऐसे इसलिए बाबू कि जब पॉइंट हम लोग दशमलव को उड़ाते हैं तो नीचे कितना जीरो लगाते हैं, जितना संख्या रहता है दशमलव के बाद उतना जीरो लगाते हैं। तो देखो दशमलव के बाद 2 संख्या था तो 2 अंक था, तो हम लोग 2 जीरो लगा दिए। ठीक, जब इसको काटेंगे तो 25 या 75 और 25 चौको 100, मतलब हम लोग का फाइनल रिजल्ट tan थीटा बराबर आया 3/4। यहां तक किसी का कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या आप लोग लिख सकते हैं, अच्छा एक बात यहाँ पर हमेशा लिखा कर, हम भूल जा रहे हैं, इसको माना कि कर दिया कर। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हम लोग लिख सकते हैं कि बाबू tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/B, तो हम लोग लिख सकते हैं माना कि P बराबर कितना है 3 है और B बराबर कितना है 4K है। तो निकालना क्या है बाबू, निकालना है H बराबर। ठीक, अच्छा थोड़ा मोड़ा हल्ला उल्ला होता जाता होगा ना बाबू, तो थोड़ा एडजस्ट करना। ठीक, अब देखो बाबू H बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं दोस्त, तो H बराबर फॉर्मूला, कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो कोई ये नहीं बोल देना युधिष्ठिर प्लस अर्जुन, नहीं। कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनियस बराबर फॉर्मूला होता है p² प्लस का b² रूट में। तो p के मान कितना है छटकू, तो p का मान है 3k, तो 3k का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है 4k, तो क्या हो जाएगा 4k का स्क्वायर। आज ऐसा ना लग रहा है कि दिल गार्डन गार्डन लग रहा है, हाँ भैया दिल गार्डन गार्डन लग रहा है। तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9 होता है, k का स्क्वायर k स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 4 का स्क्वायर, बोलो 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 बोलो, 4 का स्क्वायर 16 के स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर 16 और k का स्क्वायर। बताओ छोटे दोनों जाति में है ना, और यहाँ हम लोग का संस्कार भी है ना, मैथ से बना, मैथ भी है संस्कार से बना। जाति को जाति वाला ही ले जाता है, तो इसी तरह से जाति को जाति वाला ले जाता है, बेजाति के साथ जाओगे तो इलीगल होगा। समझ रहे हो, थोड़ा सा ब्रेक होना, थोड़ा सा ब्रेक होना। तो बाबू काफी का जैसा छोटा था वही हल्ला कर रहा था। ठीक, तो देखो छोटे 9 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर, तो हम क्या बोल रहे थे कि जैसे हम लोग का संस्कार है वैसे ही मैथ से संस्कार चलता है, संस्कार से ही मैथ चलता है। तो हमेशा अपना मैथ वाला जीवन शैली क्या चीज में लाइए, अपना संस्कार में लाइए, अपना विचार में लाइए, अपना व्यवहार में लाइए, क्योंकि आपका विचार सबसे अच्छा होना चाहिए, आपका नियत अच्छा होना चाहिए। मैथ अच्छा हो या ना हो, जब तक आप लोग इस फील्ड में रहोगे तब तक इस फील्ड की जानकारी रखोगे। लेकिन संस्कार और व्यवहार वाला ऐसा चीज है ना कि तुम लोग का जिंदगी भर जन्म से, मतलब जिस दिन से याद हुआ है और जब तक रहोगे इस धरती पे तब तक उस व्यवहार और संस्कार का फॉलो करना पड़ेगा। तो हमेशा थोड़ा सा अपना अनुशासन की तरफ बढ़ो। समझ रहे हो कि ना, हम लोग यहीं से सारा चीज सीखते हैं कि जब इसमें मैथ में ऐसा होता है छोटू, तो अपना मतलब अपना जीवन शैली में भी वही उतारने का क्या चीज करो, प्रयत्न करो। चलो ठीक है, तो ज्यादा मोटिवेशनल हो गया। तो देखो तो 16 और 9 कितना होता है बाबू, 16 9 होता है 25 और k स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। तो 2k स्क्वायर नहीं बोलना ना तो बहुत ठोकेंगे। तो बताओ यहाँ पर 5k हो जाएगा कि नहीं, हाँ 5k हो गया। अब हम लोग का प्रश्न क्या बोल रहा था, देखो प्रश्न को हम लोग ला रहे हैं खतरे की निशानी से, यहाँ पर लिख रहे हैं प्रश्न से, क्योंकि स्पेस का कमी है। ठीक, तो बताइए बाबू प्रश्न में बोल रहा था कि साइन थीटा का मान ज्ञात करें। तो बताओ साइन थीटा बराबर क्या जानते हो, P/H। अब तो इसको बताने का बार बार जरूरी ना है, नहीं है भैया, हमको आता है। तो बताओ P बराबर कितना है बबुआ, तो P बराबर हम लोग का आया था 3k, तो लिख देंगे 3k। H बराबर कितना है बाबू, तो H बराबर है 5k, तो 5k k को k लेके चल गया, तो क्या बचा 3/5, और यही आप लोग का क्या चीज है
आंसर। तो यहां तक में किसी का कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? तो यहां तक में आप लोग का किसी का कोई प्रॉब्लम ना होना चाहिए। इस क्वेश्चन को बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस क्वेश्चन हम लोग का पीवाईक्यू में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम लोग का ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। ज्यादा खुश होने का जरूरी नहीं है, खुश होने का जरूरी है, बुन बुन तालाब बढ़ता है। आपको अगर 29 आए रहे तो क्या करोगे? अगर 1 नहीं आया तो 1 साल पीछे। चलो ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन को आप लोग क्या करो छोटे, 14 नंबर क्वेश्चन को अगर आप लोग नोट डाउन मतलब पहले ही बनाए होंगे तो देखिएगा आप सही बनाए हैं कि नहीं, और अगर अभी नहीं बनाए होंगे तो इसको नोट डाउन करो। उसके बाद 15 बताया जाएगा, 16 बताया जाएगा। आज प्रयास करेंगे कि 20 तक पहुंच जाए, ठीक है? तो इसको नोट डाउन कीजिए। तो चलो जी, हम लोग का क्वेश्चन नंबर अब कितना आ गया? क्वेश्चन नंबर 15 इस साइड, क्वेश्चन नंबर 15 इस साइड, क्वेश्चन नंबर 16 उस साइड, तुम लोग ठीक। चलो देखो, 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना बाबू, 15 नंबर क्वेश्चन है कि यदि tan b इक्वल टू √3 है तो sin b और cos b का मान प्राकलित करें। प्राकलित करने का मतलब है ज्ञात करें, दिखाएं। ठीक है, तो देखो इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा बाबू तो कुछ नहीं करना है, वही करना है जो हम लोग करते आ रहे हैं वर्षों से। वर्षों से बोले तो क्वेश्चन नंबर 7 से। तो हम लोग लिखेंगे बाबू दिया है। अगर आप लोग का यहाँ तक कहानी बहुत अच्छा से समझ में आया ना तो वीडियो को पॉज कर लो, नोट कर लो, उसका वीडियो को पॉज कर लो, बना लो, उसके बाद मैच कर लो। तो चलो, उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को पॉज करके बनाए होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, दिया है tan b बराबर √3। बताओ, इसको बट्टा 1 लिख देंगे तो गुना हो जाएगा क्या? नहीं गुना होगा चोमू। तो देखो, तो हम लोग लिख सकते हैं बाबू कि tan b बराबर लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है p बट्टा b। तो क्या हम लोग मान सकते हैं, क्या चीज माना कि p बराबर √3 के और b बराबर 1 के। तो व्हाट इज द पुट द वैल्यू, हम लोग का निकालना क्या होगा? व्हाट इज द फाइंड द वैल्यू ऑफ h निकालना होगा। तो क्या आप लोग h बराबर फॉर्मूला क्या जानते हो? तो h बराबर, देखो हमेशा याद रखना ना कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का कुछ भी पॉइंट दिया होगा ना तो उसमें 2 ही चीज दिया होगा, तीसरा पॉइंट आपको याद करना होगा, ज्ञात करना होगा। तो उसको ज्ञात करने के लिए पहला दिन फॉर्मूला बताए थे ना, अगर आप पहला दिन वाला फॉर्मूला नहीं देखो तो जाकर देख लो, समझ रहे हो कि ना? और अगर आप लोग का उतना दिमाग है तो फिर यहाँ देख लो, यहाँ से नोट कर लेना। चलो ठीक, तो देखो h² बराबर होता है p² प्लस का b²। तो बताइए p का मान कितना है? तो बोलिएगा √3 के। अब तुम लोग तो घबरा गया कि रूट में रूट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, रूट में रूट आ रहा है तो जैसे चलना है उसे चलते चलो, चलो दुनिया में कुछ चीज आती रहे। फिर प्लस है तो प्लस, b बराबर कितना लिखे हैं बाबू? 1 के, तो 1 के का स्क्वायर। ठीक, तो देखो यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो 3 के का, तो स्क्वायर से रूट, खत्म, 8 क्लच में छिक्के थे। ठीक, तो 3 के 3 ही हो जाएगा और k के लिए स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 1 का स्क्वायर 1 और k का स्क्वायर k²। तो क्या आप लोग का ये दोनों जाति मिल रहा है ना? तो 3 + 1 = 5। तुम लोग देने 5, मेरा देने 4। 3 और 1 कितना होता है? 4 होता है। k² का k², तो बताओ 2k² का वर्गमूल क्या होगा? तो ऐसा ना सोचा कर कि 2k², बताओ सॉरी 4k²। तो 4 का वर्गमूल होता है 2 और k² का वर्गमूल क्या होगा? k। तो काची हो गया छटको, ये हो गया 2k। क्या चीज हो गया बबुआ? 2k। अब हम लोग का क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है? तो देखो हम लोग का p प्राप्त हो गया, b प्राप्त हो गया, और जो h नहीं प्राप्त था उसको h भी प्राप्त कर ले। हम लोग का पास असाम, मतलब समझ रहे हो ना, असीम शक्ति है। तो अब हम लोग क्या चीज से लिखेंगे छोटे? प्रश्न से लिखेंगे। और प्रश्न से क्यों लिखना जरूरी है? क्योंकि क्वेश्चन बनाएंगे कहां से अगर प्रश्न से ना लिखोगे था, आंसर से लिखोगे। तो बताओ साइन b बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो हम बोले थे ना कि b अल्फा बीटा गामा कुछ भी लगा रहे, फला देखना, कोई उससे मेरा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहां साइन देखेंगे तो वहां क्या लगाएंगे? p/h। बताइए बबुआ, p बराबर कितना माने थे? √3 के। h बराबर कितना आया? 2k। k से k खत्म, तो कितना आया? √3/2। समझ रहे हो कि ना? हाँ। उसका बाद दूसरा क्वेश्चन है cos b। cos b बराबर फॉर्मूला क्या जानते हो? cos थीटा बराबर b/h। b बराबर का जानते हो? तो देखो बबुआ, b बराबर है 1 के। कितना है छोटे? 1 के। और देखो तो h बराबर कितना है? तो h बराबर भी नहीं निकाले, छल दुख के छक्के, खत्म। खत्म मतलब लेके गया, के को लेके गया। तो लो जी, के को लेके गया, तो यहाँ बचा 1 और नीचे बचा कितना? 2। तो इसका आंसर कितना आया? 1/2।
तो देखो इस तरह से हम लोग का अगर अपॉन में कुछ नहीं दिया होगा तो हम लोग जानते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका कौन, ऊपर वाला मतलब एक, यही ना ऊपर वाला। हाँ चलो ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन हो गया 15 का। अब 16 नंबर क्वेश्चन FYQ भी बोल सकते हैं और PYQ भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कितना नंबर का आया था, 2 नंबर का आया था। तो आप लोग से उम्मीद रखा जाता है कि फ्यूचर ईयर क्वेश्चन में कितना नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा। खामोश। चलो देखो tan थीटा बराबर क्या थी बोला है बाबू, m/n बोला है। तो cos थीटा और sin थीटा का क्या थी करना है, मान ज्ञात करना है। तो कोई गल नहीं है, जो करते आ रहे हैं वो करते चले जाएंगे। समझ रहे हो ना, हम लोग का तो विचार व्यवहार संस्कार, समझ रहे हो ना। ये ऐसा बात बोल रहा है और नहीं बोल रहा है तो आप लोग जाओ मोहब्बतें देखो शाहरुख खान का, उसका बात बताना। आ जाओ अभी, यहाँ आ जाओ, अभी नहीं जाना। चलो तो देखो छोटे, हम लोग का दिया क्या हुआ, इसको ब्लैक से बनाया तो इसको ब्लू से बना दे। पीछे वाला क्या है व्हाइट, उसका पीछे वाला क्या है ब्लैक। तुम लोग क्या अपना हिसाब से देख ले, ब्लैक हो ब्लू हो ब्राउन हो। तो देखो छोटे लिखेंगे, दिया है हम लोग ब्राउन मुंडा है भैया। तो दिया है tan थीटा बराबर m/n। बताओ छोटे tan थीटा इक्वल टू क्या जानते हो, तुम लोग बोलोगे कि लंब बटा आधार जानते हैं, p/b पहले जानते थे। चलो ठीक है। तो देखो tan थीटा बराबर p/b जानते हो बबुआ। तो यहाँ पर हम लोग क्या चीज लिखेंगे, माना कि, काहे मानेंगे भाई, माने का माने तो मानो। तो देखो P बराबर है बाबू, P बराबर है M, इसमें के माने क्या, चलो मानना चाहते हो ना तो मान लो ना, छोड़ो ना, इसमें मानते नहीं है। P बराबर M सिर्फ लिख देते हैं, के नहीं लिखते हैं, उससे थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा। तो तुम लोग को पता है ना कि हम नहीं चाहते हैं कि तुम हौच पौच में जाओ, लेकिन तुम फौज में जरूर जाओ। और B बराबर कितना है बाबू, तो B बराबर हम लोग N मान लेते हैं। तो बताओ छोटे यहाँ मिसिंग क्या है, तो मिसिंग है H बराबर। तो H बराबर फॉर्मूला जानते हैं P स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। बताओ बाबू P के जगह पर M का स्क्वायर प्लस में B के जगह पर क्या N का स्क्वायर। अगर K मान लेते था कोई दिक्कत ना था, K मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, कॉमन ले लेंगे लास्ट में। तो देखो छोटे यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा बाबू, तो यहाँ हो जाएगा m का स्क्वायर m स्क्वायर, n का स्क्वायर n स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या चीज हो गया बाबू, m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर। अब तुम लोग ऐसे ना बोल देना कि भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर, गधा हो गया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है। तो मेरा h बराबर यही चीज आएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब तुम लोग बोलोगे भैया इसको क्या नहीं माने, आपको नहीं आता है, आता है तुम बनाना, अगर नहीं आता है तो डॉट पूछना, बताएंगे। चलो ठीक। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं ब्लैक के साथ। तुम लोग ब्राउन मुंडा हो तो हम यहाँ से ब्लैक पेन से लिख रहे हैं, समझ रहे हो, ब्राउन इक्वल टू ब्लैक इक्वल टू सेम। चलो ठीक है। तो प्रश्न से मैं क्वेश्चन बोल रहा है ना बाबू कि कॉस थीटा और साइन थीटा का मान ज्ञात करें। तो क्या जानते हो कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान जानते हो B/H। B बराबर क्या चाहिए बबुआ, तो B बराबर हम लोग का है N, और H बराबर क्या चाहिए आया, तो रूट ओवर M स्क्वायर प्लस का N स्क्वायर। क्यों डोंडू, निकल गई ना हवा। उसका बाद क्या चाहिए छोटे, साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या जानते हो, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला जानते हो P/H। P बराबर क्या जानते हो, तो P बराबर आप लोग जानते हो M, जानते नहीं है, दिया है, कोई ऐसा नहीं बोलना कि हम जानते हैं, तो हम तुमको नहीं जानते हैं। M दिया है, P बराबर M, और H बराबर कितना निकाले हैं छोटे, तो H बराबर निकाले हैं अंडर रूट M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। तो इस तरह से दोनों का क्या हो गया आंसर, दिखाई पड़ रहा है ना, नहीं दिखाई पड़ रहा तो सुन रहे हो ना, सुनाई पड़ रहा तो लिख लो। चलो ठीक। यहां तक में किसी का कोई प्रॉब्लम छोटे, यहां तक में किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आप लोग अगर थंबनेल में देख पा रहे होंगे ना, तो वहां लिखा हुआ था किचन 7 से लेकर 15 तक 16 तक, और हम लोग 7 से 16 तक कंफर्म हो गए हैं। आप लोग का हम यहाँ से कुछ ऐसा करते हैं ना, देखते हैं कि 20 तक में कौन किचन तुम लोग घर से बना लोगे और कौन किचन घर से नहीं बनाओगे। उसका हिसाब से 1-2 किचन और डील कर देते हैं। जब पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो फिर टाइम क्यों देखते हो बे। अच्छा बहुत बोले हैं सर, आपको लकड़ी का नोबेल मिलना चाहिए, ठीक है, तुम लोग लकड़ी का नोबेल बनाओ। चलो देखो हम किचन नंबर कितना देख रहे हैं छोटे, 17 नंबर किचन, 17 नंबर किचन हम बता देते हैं। 17 बताएंगे ना तो आप लोग का 20 नंबर किचन बन जाएगा। वहां क्यों उधर क्यों देखे, तो उधर बुक रखा हुआ है इसलिए देखें, आप लोग भी बुक रखा तो उसको भी देखिए। चलो ठीक है, इसको क्या करो छोटे, इसको नोट करो, उसका बाद अगर मिला लिए हैं तो सही करो, बाकी बात फिर हम 17 नंबर और 18 नंबर क्वेश्चन को लाते हैं इस जगह पे। चलो ठीक है, तो नोट करो।
चलो जी, तो आज का लास्ट 2 क्वेश्चन और इस लेक्चर का। तो देखो इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग का बोल रहा है ना कि यदि साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा, हाय हाय सोच लो, सोच रहे हैं सर। यदि साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा, तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो आप लोग बोलिएगा ना कि साइन थीटा कॉस थीटा का तो मान समझ में आ रहा है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रहा है। मेरा पता था, ठीक, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये भी मेरा पता है कि ये बात तुम लोग का समझाना है। चलो ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना छोटे, तो हम लोग का क्या चीज लिख रहा है, सॉल्यूशन, और एक आप लोग का पॉइंट लिखा देते हैं, इस बीच में पॉइंट को लिखाते हैं। देखो ये नोट पॉइंट नहीं है, ये फॉर्मूला है। का चाहिए बबुआ, फॉर्मूला। फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला आप लोग क्या चीज लिखना बाबू, कि साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है tan थीटा। क्या चाहिए बाबू, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या चाहिए होता है, tan थीटा। बोलोगे कि प्रूव करके दिखाइए, तो हम बोलेंगे कि कंटिन्यू बने रहिए, एक समय ऐसा आएगा कि इसको प्रूव करके दिखाएंगे। समझ रहे हो कि ना। हाँ, एक और फॉर्मूला होता है बाबू, कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा इक्वल टू में कॉट थीटा। क्या चीज होता है बाबू, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। अब तुम लोग का ऐसा होगा ना कि सर कैमरा के पीछे से कैसे इसको पूछेगा फॉर्मूला, हम कैसे बताएंगे। तो ये भी हम बताएंगे, समझ रहे हो कि ना। हम आप लोग से क्वेश्चन पूछेंगे बाबू कि tan थीटा का फॉर्मूला साइन और कॉस के पद में बोलिए। फिर से सुनना, साइन थीटा का फॉर्मूला, सॉरी tan थीटा का फॉर्मूला साइन और कॉस के पद में बोलिए। तो आप लोग बोलिएगा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। क्या चीज बोलिएगा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। फिर आप लोग से पूछा जाएगा कि कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस और साइन के पद में बोलिए। ध्यान देना, बात पे ध्यान देना। कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस और साइन के पद में बोलिए, तो आप लोग बोलिएगा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। बात क्लियर हुआ। अगर बात क्लियर हुआ तो प्रैक्टिस में लग जाओ। तो बोलो tan थीटा का फॉर्मूला साइन और कॉस के पद में, तो क्या चीज बोलोगे, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। फिर बताओ कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस और साइन के पद में, तो कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। तो लो, यहां तक अगर आप लोग का ये दो बात क्लियर, इसको मिटा नहीं रहे भाई, आप लोग का फॉर्मूला का फेयर कॉपी में इसको नोट डाउन कर लो। क्या समझा था भाई, ना दोस्त, नहीं मिटा रहेगा। चलो ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे बाबू, दिया है, क्या चीज दिया है ढूंढू, तो दिया है साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा। बताओ बाबू ये जो कॉस थीटा है क्या चीज में, गुना में, बराबर किधर लाएंगे तो क्या चीज में आएगा। तो तुम लोग जानते हो कि कोई चीज अगर गुना में रहता है, बराबर के इस साइड या बराबर के उस साइड लेके जाया जाए तो आ जाता है भागा में। तो साइन थीटा इस साइड आएगा तो कोची में आ जाएगा, गुना में था तो भागा में आ गया। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर का √3। हाँ, अब बताओ बाबू साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर, बोलो बोलो, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर tan थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा बराबर √3 और कुछ नहीं तो कितना, बट्टा में 1। यहां तक में किसी का कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा एक बात ये बताओ तो कि तुम लोग का अभी तक यही बात लिखेंगे कि tan थीटा बराबर p बटा b होता है, तो अच्छा लगेगा तुम लोग का। बोलोगे कि नहीं भैया कैसे अच्छा लगेगा, 20 नंबर क्वेश्चन तक पहुंचने वाला है, अभी इस क्वेश्चन में ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा। चलो ठीक है, तुम लोग का सोच बहुत अच्छा है, और इसके सोच के लिए आप लोग का अब हम देंगे लकड़ी का ऑस्कर। लकड़ी का ऑस्कर आपको मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिए, कल मिलेगा। तो बताओ छोटे, माना कि हम लोग लिख सकते हैं छोटे p बराबर √3 के, क्या चीज लिख सकते हैं, p बराबर √3 के, और b को क्या लिख सकते हैं 1 के। तो यहाँ पर मिसिंग क्या है, मिसिंग h है, p है b है, तो h नहीं है। तो h बराबर फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हो छोटे, तो आप लोग बोलिएगा छल, h बराबर फॉर्मूला जानते हो, डबल p h स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, यही ना जानते हो। तो बताओ p स्क्वायर, p का मान कितना, तो फिर बोलोगे रूट के अंदर रूट भैया, तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराइए नहीं, बस बने रहिए लास्ट तक। प्लस है तो प्लस, b का जगह पर कितना है बाबू 1 के, तो 1 के का स्क्वायर। ठीक, फिर हम आप लोग के बोले थे कि रूट से स्क्वायर कोची होता है कैंसिल, कौन क्लास में बोले थे जी, 8 क्लास में बोले थे। अगर 8 मेरा से नहीं पढ़े हो ना तो समझ लो कि पढ़े हो, तुमको याद नहीं है, हम पढ़ाए हैं तुमको। तो लो 3k का 3k स्क्वायर, देखो बाबू स्क्वायर से रूट खत्म, तो 3 के 3 बचा, k का k स्क्वायर प्लस 1 का k स्क्वायर
तो यहाँ पर कितना आया बाबू 4k², तो 4 का वर्गमूल होता है 2 और k का स्क्वायर का होता है k²। यहां तक अगर आप लोग का कहानी क्लियर है तो अब हम प्रश्न से लिखें। हाँ, प्रश्न से लिख दीजिए सर। तो प्रश्न से फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन पूछा है साइन थीटा बराबर p/h। p बराबर कितना √3k, कितना बाबू √3k। कोई के भी रूट में ना लिख देना, ना तो तुम लोग से बड़ा सकरकान धरती पर कोई है भी नहीं, ठीक। और h बराबर कितना है, h बराबर आया 2k, k को k लेके चल गया तो क्या बचा √3k, √3/2। इसी के साथ हम लोग का cos थीटा पूछा है छोटे, तो cos थीटा बराबर क्या जानते हो p/b/h, क्या जानते हो b/h। मौत मुंह से टक्स छूकर टक्स बाहर निकल गए, पी लिख के बी लिख दिए, ठीक। तो b/h, तो b बराबर क्या चाहिए बाबू, तो b बराबर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर 1 के लिखा हुआ है, और h बराबर कितना निकाले हैं, तो h बराबर निकाले हैं 2k, k से k कैंसिल, तो क्या बचा 1/2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हल कर दिए। अब यही दोनों हम लोग का क्या चाहिए छोटे आंसर है। तो अच्छा, इसको क्या चाहिए ऐसे छोड़ दोगे नहीं, कैसे लिखोगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे दिल के धड़कन, ऐसे लिखोगे साइन थीटा इक्वल टू आया बबुआ √3/2, और कॉस थीटा बराबर आया बबुआ 1/2। और इसलिए क्या चीज है, ऐसे होगा आंसर, क्या समझे, क्यों हिला डाला ना। हाँ देखो, अब क्वेश्चन नंबर कितना है, 18 का 2 है। भैया आप 18 को 1 क्यों नहीं बनाए, हम ऐसा इसलिए नहीं बनाए कि हम जानते हैं कि मेरा भाई बना लेगा, क्योंकि मेरा भाई किसके पढ़ रहा है, अपन से पढ़ रहा है, इसलिए। तो देखो 18 का 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना कि 15 cot a बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं, जो दिया है सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करो ना, प्रोसेस को फॉलो करोगे ना तो बहुत दूर तक जाओगे। तो देखो छोटे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं छोटे, दिया है, दिया क्या चीज है, बोलोगे कि दिया वही है जो दिया है, तो क्या दिया हुआ है, तो 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है। तो बताओ cot a बराबर क्या लिख सकते हैं, जाति को जाति तरफ गुना में है तो कहां जाएगा भागा में। आप बोलोगे कि 15/8 कैसे कर दिए, बहुत मारेंगे, ठीक। तो बताओ बाबू कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या जानते हो, बोलोगे p/b, तो गलत हो। अगर बोलोगे b/p तो सही हो। चलो ठीक, उसका बाद फिर हम लोग मान लें क्या, चलो मान लेते हैं। माना कि क्या, माना कि b बराबर क्या है, तो b बराबर है हम लोग का 8, और p बराबर क्या है, तो p बराबर है 15। तो मिसिंग वैल्यू क्या है, तो मिसिंग वैल्यू h है। तो बताइए h बराबर आप लोग तरफ फॉर्मूला क्या लिखवाए थे, तो लिखवाए थे p² √p² प्लस का b²। बताइए p के जगह पर कितना है छोटे, p के जगह पर कितना है 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस में b के जगह पर कितना है 8 का है, तो 8 का स्क्वायर। बताओ पहला दिन क्या चीज बोले थे कि कम से कम 1 से लेके 20 तक वर्ग, समझ रहे हो ना। हाँ, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, गुना करो तुम लोग। हाँ, 15 का स्क्वायर होता है 2 2 5 मतलब 225। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 15 और 64 225 और 64 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 289। समझ रहे हो ना, 289 का वर्गमूलम कितना आता है, तो 289 का वर्गमूलम आता है 17, मतलब 17, ठीक। अब 17 आ गया मेरा कितना बराबर h बराबर। तो अब हम लोग प्रश्न को काची से लिख दें, प्रश्न को क्या चीज से लिख दिया जाए, बोलो सेनापति। प्रश्न को लिख दिया जाए ब्लू मार्कर से। और प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 का पूछ रहा है कि आप साइन जरा ज्ञात करके दिखाइए। तो साइन जहां पे देखें तो आपका माइंड में क्या चीज आया, p/h। p बोले तो लंब और h बोले तो आधार के कर्ण, ठीक है। p बराबर कितना है बाबू, तो p बराबर अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। देख छोटे, अगर हम इसको k मानना भूल गए तो तुम लोग का कोई प्रॉब्लम, बोलोगे कि कैसे प्रॉब्लम होगा सर, पढ़े किसको से, ऐसे आप बोलिए। तो ये k² हो जाएगा, तो k², तो यहाँ पर क्या आ गया k। क्यों डोंड, कोई बताया भी नहीं कि क्या छोड़ रहे हैं, एक दिन तुमको हम नहीं बताए कि हम तुमको छोड़वा रहे हैं, ठीक। तो साइन a बराबर क्या चीज हो जाएगा p, और p का मान कितना दिया हुआ छोटे, p का मान दिया हुआ है 15 के, और h का मान कितना दिया हुआ है, h का मान दिया नहीं हुआ है, निकाले हैं, कितना निकाले हैं 17 के, k से k उड़ गया तो कितना बचा 15/17, ये हो गया आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन बाबू, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सर जी आप जरा सेक एक निकाल के देखिए। तो बताओ सेक थीटा बराबर क्या फॉर्मूला जानते हो, अनुपातिक मान। तो सेक थीटा का अनुपातिक मान आप लोग जानते हो h/p की h/b,
तुम लोग बोलोगे कि सेक उल्टा होता है, कॉस का होता है H/B। तुम लोग बोलोगे कि मेरा ट्यूशन में तो हर पंडित बद्रीनाथ तो बोले हर हर महादेव। ये वाला नहीं सोचना पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, नहीं, हमेशा अपना सोचना है कि कोई भूखा पड़ा चाहे कोई हरा भरा, हम हरा भरा है कि नहीं, इस पर बात ध्यान देना। इसलिए देयर इज नॉट शॉर्टकट टू सक्सेस, क्योंकि बोले थे ना फर्स्ट में कि ये जो लेक्चर है हमारा टीचर का डेडिकेट किया हुआ लेक्चर है, हम डेडिकेट कर रहे हैं। तुम लोग बहुत इतना सब्सक्राइब इतना करो, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि मेरा टीचर तक पहुंच जाए, और हम बताएंगे कि मेरा टीचर कौन थे जो ये बात बोले थे। तो देखो बाबू, सेक ए बराबर होता है बाबू H/B। क्या चीज होता है दोस्त? H/B होता है। तो H बराबर कितना है? तो H बराबर है 17, और B बराबर कितना है बाबू? H बराबर 17 के, देखो निकाले थे H बराबर 17 के, और B बराबर कितना है? 8 के से के क्या सी कैंसिल, तो क्या बचा? 17/8। तो फिर यहाँ पर आप लोग आंसर लिखे सिखा है ना, अतः साइन ए बराबर 15/16 और छेक ए बराबर 16/8, ये कोची है अंचल। तो चलो यहां तक बाबू, आप लोग अगर इसको मिलाना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं, तो चलो स्क्रीनशॉट करना 1 2 3, समझ रहे हो? चलो नोट किए होंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा है तो कहने का जरूरी नहीं पड़ना चाहिए, भाई को और दूर तक बैठाओ, समझ रहे हो ना? इसी के साथ हम लोग मजे पूरा मैथ को मजे लगा देंगे, और इतना तुम लोग मजा में नहीं उतर जाना कि पता चला कि मैथ ही तुम लोग से मजा ले ले। समझ रहे हो ना? हाँ सर समझ रहे हैं। तो इसलिए बाबू अगर यहां तक समझ में आया तो चलो ठीक है, आज के लिए 18 के 2 तक ही रहने देते हैं। आप लोग का होमवर्क है 19 का बना कर आइएगा, 20 का बना कर आइएगा, 25 तक ट्राई कर आइएगा। बाकी बात हम तो बताएंगे ही, और जो छोड़े हैं कीच अनाज का तो उसको आप लोग का होमवर्क की तरह यूज करना, ठीक है। बाकी बात आज 2 फॉर्मूला एक्स्ट्रा लिखाया गया है कि sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा, और cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू cot थीटा। चलो आज आप लोग से लेते हैं अलविदा, तब तक के लिए ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, सी यू टुमारो अगेन।